हाथी बड़ी मोरे ठेढ़ाही खोरी, सोने आगे नर कहूँ ना के सकोरी। सामोचे सह में मोए अप डरिया पुने, सो सुध राम कीने नहीं सपुने। यह मेरी बहुत बड़ी टिटाई और दोष है। मेरे पाप को सुन करके नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पत डर से डर रघु रहा है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस चटाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सोने आबिलो के सोचित चखी चाही, भगति मोरे मते स्वामी सराही। कहे तो नसाए हो यही की, रीझत राम जानी जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देख करके और अपने सोचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता और कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहे ते न प्रवोचित चूक किए की, करत सुरत सहे बार ही की। जेहि आग बांधे हूँ ब्याद जिमो बाली, फिर सुकंठ सोए किनको चाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याधि की तरह मारा था, जैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोए कर तो ते भी भीषण केरी, सपने सो न राम ही हेरी। ते भरतहि भेटत सन माने, राज सभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी के मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज सभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तारो तारे का पीडारे पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ ना राम से, साहेब शील निधान सियापते रामचंद्र जी की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरे, है सब ही को नीक। जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसी को सियापति रामचंद्र जी की जय। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। ही वेद ने जे गुण दोष कहे, सब ही बहुर सिर नाये। बारनहु रघुबर विशद जसो, सोन कल कालो सोन साय सियापति रामचंद्र जी की जय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जागे बाले के जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई।
कयऊँ सो ये संवाद बखानी, सुनूं सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीनो यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे उमहि सुनावा। सोय शिव कागे वो संडहि दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया, और वही चरित्र शिव जी ने कागभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जागे बल के पुण्य पावा, तिन पुण्य भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, संवर दर्शी जानई हरे लीला। उन कागभूषण जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया, और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं, और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानई तीन काल निज ज्ञाना, करतल गतया मलक समाना। और जे हरि भगत सो जाना, कई सुनई समुझई वेद नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों को, बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते और सुनते और समझते हैं। मैं पुण्य निज गुण सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समझी नहीं तसी बालपन, तब अति रयूं अचेत। सियापति रामचंद्र जी की जय। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने श्री गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधे, कथा राम के गुण। की समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसत विमूढ़। सियापति रामचंद्र जी की जय। श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदप कही गोरे 12 बारा, समझई परि कछु मत अनुसारा। बासावद करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कयऊँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोय भ्रम हरनी, करूं कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि के प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह ज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा काले कालो सो विभंजनी। राम कथा काले पनंग भरनी, पुन विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है, और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणि मंथन की जानने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा काले कामद गाई, सो जन सजीवन मूरे सुहाई। सोए वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी ब्रह्म सेक अंजनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है, और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाले और ब्रह्म रूपी मेढक को खाने के लिए सर्पणी है। असुर सेन सम नर को निकंदनी, साधु विबुध को लोहित गिरि नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भारे भरे अचल क्षमासी। ये राम कथा असुरों की सेना के समान
नरकों का नाश करने वाले और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाले पार्वती दुर्गा जी हैं। ये संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान हैं और संपूर्ण विश्वास का भार उठाने वाले अचल पृथ्वी के समान हैं। जमुगन मुँह से जग जमुनासी, जीवन मुकुत हेतु जनु काशी। रामई प्रिय पावन तुलसीसी, तुलसीदास हित ही होलसीसी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। ये श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय हैं और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली हैं। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल से दिश को संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगन अम्ब अदित सी, रघुबर भगत प्रेम परमित सी। ये राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी हैं। ये सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्तियों की राशि हैं। सद्गुण रूपी देवता के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान हैं। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी हैं। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहाहु सियापते। रामचंद्र जी की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है, सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरु बिहारी। दीन दयालु बिरज सम भारी, हरिहु नाथ मम संकट भारी।